Grade class. Welcome class. I am Yogesh Kumar Pandey. Class, I am going to explain a chapter, rights. Class, first of all, I want to explain you about what is right. Right is a justified claim. Means जो आपके न्यायोचित दावे हैं वही आपके राइट्स होते हैं. And rights are important for us to live a life with dignity and respect. राइट हमें क्यों आवश्यक है? बिकॉज राइट्स फुलफिल आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स. एनी क्लेम इज नॉट कॉल्ड द राइट्स. आप किसी भी क्लेम को राइट नहीं बोल सकते. सपोज यू आर सेइंग कि आई हैव अ राइट टू wear a dress according to my wish in the school. So this is not according to social norms. ये आपका बिहेवियर सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. सो दिस इज नॉट अ क्लेम. दिस क्लेम नॉट बिकम अ राइट. मीन्स आपके जो क्लेम हो वो डिज़ायरेबल होने चाहिए, जस्टिफाइड होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स होना चाहिए. सोसाइटी के में सोसाइटी उस राइट्स को एक्सेप्ट करे और राज्य उसको मान्यता दे, तभी आपके क्लेम राइट्स बन सकते हैं. अगर सपोज यू आर सेइंग कि आई हैव अ राइट टू स्मोकिंग करने का राइट्स है, ये आपका क्लेम है और ये राइट्स होना चाहिए. तो भाई देखो, टेकिंग स्मोक इज़ इंजीरियस फॉर योर हेल्थ and also the injurious for society. तो this will not become a right. ये right आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि जो टेकिंग स्मोकिंग इंजीरियस फॉर इंडिविजुअल एंड आल्सो फॉर द सोसाइटी. तो ऐसे कोई भी क्लेम राइट्स नहीं हो सकते. क्लास, कोई क्लेम राइट्स तभी होते हैं जब वो सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट किया जाए, समाज उसको सैंक्शन करे, कानून को मान्यता प्रदान करे. सपोज आई एम टेलिंग अबाउट कि राइट टू एजुकेशन है, तो दिस इज़ योर क्लेम एंड इट विल बिकम अ राइट. एंड यू नो क्लास, इन द सोसाइटी एवरीवन इज एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स. सब राइट्स की अहमियत समझते हैं राइट टू एजुकेशन की, क्योंकि राइट टू एजुकेशन ज़रूरी है किसी पर्सन्स के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, और वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो सके, इसलिए राइट्स ज़रूरी है. तो क्लास, राइट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस कि वी लिव अ लाइफ विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. राइट हमें चाहिए. और राइट टू एजुकेशन से हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है. वो सोसाइटी के लिए उसके अंदर स्किल डेवलप हो सकते हैं, वो सोसाइटी के प्रति अवेयर हो सकता है, वो ये जान सकता है कि उसके क्या कर्तव्य हैं एनवायरनमेंट के प्रति, सोसाइटी के प्रति, फैमिली के प्रति. ही लर्न फ्रॉम द एजुकेशन एंड एजुकेशन मेक अ पर्सन स्किलफुल, जिससे वो अपनी लिवलीहुड कमा सके और वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके. तो एजुकेशन लोगों में एबिलिटी प्रोड्यूस करती है, तो आदमी किसी लायक हो सकता है और ह्यूमन बीइंग्स एक रिसोर्स बन सकता है. तो राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करती है. और नाउ राइट टू एजुकेशन इज़ फंडामेंटल राइट, और कानून अब उसे फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता देती है. तो राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया क्लास, और ये राइट्स माने जाएंगे क्योंकि ये आपके दावे सही हैं.
सिमिलरली अ पर्सन इज सेइंग कि वी हैव अ राइट टू लिवलीहुड। अगर वो कहें कि हमें राइट टू लिवलीहुड है, हमें जीविकोपार्जन का अधिकार है, तो क्लास इट इज़ ऑब्वियसली गुड कि जीविकोपार्जन के अधिकार हैं, राइट टू लिवलीहुड है। और राइट टू लिवलीहुड ज़रूरी है, क्योंकि आदमी जब तक पैसे अर्न नहीं करेगा वो अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरी करेगा ना। जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स कैसे पूरे होंगे। तो राइट टू लाइफ, राइट टू लिवलीहुड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हर आदमी को जीविकोपार्जन कमाने का अधिकार होना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर सके, ताकि वो एक लाइफ विद रिस्पेक्ट और डिग्निटी जी सके। तो राइट टू लिवलीहुड आपका एक राइट्स क्लेम है, जो कि राइट्स के रूप में समाज में एक्सेप्ट है और अब कानून भी इसे मान्यता देता है। सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि राइट टू लाइफ इज ओनली पॉसिबल व्हेन पीपल्स गॉट द राइट टू लिवलीहुड। सो राइट टू लिवलीहुड इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो सरकार भी उसको मानता है, समाज भी एक्सेप्ट करता है, हर मनुष्य एक्सेप्ट करता है कि आदमी को रोजगार होना चाहिए, तभी समाज इस चीज़ के महत्व को समझती है। द गवर्नमेंट वॉज लॉन्चिंग महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम फॉर सिटीजन, ताकि हर एक आदमी अपनी लिवलीहुड कमा सके, उसके पास जॉब्स हो सके, अपनी दाल रोटी कमा सके। तो राइट टू लिवलीहुड इज अ rights, is a claim and this is rights which are accepted in the society and sanctioned by the law class. So class इसी तरह से और भी राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर आदमी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है और हर आदमी अपने बिलीव को, अपने विचारों को फुली एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, और जब आदमी अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को शेयर करता है, तो गवर्नमेंट को इस लोगों के आइडियाज़, लोगों के ओपिनियन के बारे में पता चलता है और अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट काम करती है। और इस तरह से अगर गवर्नमेंट जब अपने प्लानिंग करती है, अपने डिसीजन लेती है, अगर गवर्नमेंट को यह पता हो कि क्या लोगों की ज़रूरतें हैं, पीपल्स की क्या नीड्स है, तो गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग प्लान बनाए। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग अपनी चीज़ों को, अपने को एक्सप्रेस कर सके, अपने व्यूज़ को, और जिससे सरकार को लोगों के विचारों के बारे में मालूम हो सके। और गवर्नमेंट विल डिसाइड द प्लान अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पीपल। और फिर कम्युनिकेशन के ज़रिए गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि जनता क्या चाहती है और सरकार को कैसे प्लान बनाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट वाज मेकिंग प्लान। क्लास तो राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज विदाउट राइट वी कैन नॉट लीव अ लाइफ विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। देखो, एक और क्वेश्चन है कि राइट कहाँ से आते हैं। राइट्स देखो 17 और 18 सेंचुरी में क्लास ये माना गया कि ह्यूमन बींग्स के नेचुरल राइट्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स को ये राइट जो है गॉड के थ्रू या फिर नेचर के थ्रू मिलते हैं, या फिर सिटीजन गॉट द नेचुरल राइट्स बाय बर्थ। तो ये नेचुरल राइट्स होते हैं जो कि गॉड के या नेचर के द्वारा दिए जाते हैं। नो वन कैन टेक, और कोई भी इन नेचुरल राइट्स को नहीं ले सकता। तो 17 और 18 सेंचुरी में ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन यू स्टडी अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जिसमें लोगों के नेचुरल राइट्स की बात हुई, जिसमें राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन भी आपका इंक्लूड है। क्लास राइट में नेचुरल राइट्स जो नेचर के द्वारा हमें मिलते हों, इसके अलावा एक दूसरा राइट्स है क्लास
जैसे कि आजकल जो है रिसेंट समय में ह्यूमन राइट्स की बातें हो रही हैं। भाई ह्यूमन बींग्स एक ह्यूमन है, मनुष्य है, इस नाते वह दूसरे मनुष्य के बराबर है और उसको वह सारे अवसर मिलने चाहिए जो एक मनुष्य होने के नाते उसको मिले। जैसे उसकी बेसिक एमिनिटीज़ लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथ उसे मिलने चाहिए। उसको एक डिग्निटीफाई लाइफ जीने के लिए जो भी नीड हो वो सब फुलफिल होना चाहिए। तो इन रिसेंट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन राइट्स। ऑल पर्सन्स आर इक्वल एंड नो वन इज़ बॉर्न टू सर्व अदर। कोई इसलिए पैदा नहीं हुआ कि कोई दूसरे की गुलामी करे। तो आजकल के डेट में नेचुरल राइट की तुलना में ह्यूमन राइट्स की बातें ज़्यादा हो रही है। एंड राइट्स आर इंक्रीजली सीन एज ए गारंटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। मनुष्य होने के नाते जो हमें हमारा हक मिलना चाहिए वह ह्यूमन राइट्स है। एंड themselves seek to arrive at a order to live a minimally good life। एक ऐसे जीवन को हम जिए जिसमें जो मिनिमम गुड लाइफ होता है उसको हम लोग हासिल कर लें, यही होता है क्लास। एंड क्लास हर ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर इमैनुअल कांट ने बोला है कि एवरीथिंग हैज़ आइदर ए प्राइस और डिग्निटी। हर चीज़ की एक कीमत होती है या फिर उसकी हर चीज़ की एक डिग्निटी होती है या फिर उसकी कोई वैल्यू होती है। तो व्हाट हैज़ अ प्राइस इज सच दैट समथिंग एल्स कैन आल्सो बी पुट इन द प्लेस एट द इक्विवेलेंट। तो उस प्राइस की जगह पे कुछ और भी हो सकता है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है। दैट विच इन कंट्रास्ट बाय कंट्रास्ट दैट विच इज एलिवेटेड अबव द ऑल द प्राइस एंड एडमिट ऑफ नो इक्विवेलेंट हैज़ ए डिग्निटी। और उस प्राइस मूल्य से भी बढ़कर क्या है, मनुष्य की डिग्निटी है। तो पैसा ही नहीं, पैसे से भी बड़ी ह्यूमन की डिग्निटी है। तो हर ह्यूमन बींग्स जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरह नहीं है। ह्यूमन बींग्स हमेशा डिग्निटी को चाहता है। तो दे आर फॉर दिस रीजन वैल्यूएबल इन सम देमसेल्फ, इसलिए वह खुद ही महत्वपूर्ण है। फॉर दिस 18th सेंचुरी में जो जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कांट, उन्होंने कहा कि एवरी पर्सन हैज़ अ डिग्निटी। हर मनुष्य के पास सम्मान होना चाहिए। ऑट टू बी सो ट्रीट बाय वर्चू ऑफ बीइंग ह्यूमन बींग्स। और मनुष्य होने के नाते उसके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। अ पर्सन में बी अंडरस्टूड पुअर और पावरलेस, ही में बी डिसऑनेस्ट और इमोरल। यदि मनुष्य जो है पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, शक्ति विहीन है, पावरलेस है, तो उसके बेईमान है या फिर इमोरल है, अनैतिक है, फिर भी वह एक ह्यूमन बीइंग है और उसे कुछ न कुछ सम्मान मिलना चाहिए। तो फॉर कांट टू ट्रीट पीपल विद डिग्निटी वाज टू बी ट्रीटेड विथ मॉरली। ठीक है, मनुष्य होने के नाते वह सम्मान का अधिकारी है। दिस आइडिया बिकम अ रियलिंग पॉइंट फॉर दो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द सोशल हायरार्कीज एंड द ह्यूमन राइट। और इससे उन लोगों को सपोर्ट मिलता है जो समाज में जो असमानताएं व्याप्त हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है क्लास। तो आजकल ह्यूमन राइट्स का जो लिस्ट है बढ़ता ही चला जा रहा है एंड उसको नई चुनौतियाँ मिलती ही चली जा रही है क्लास। एंड सोसाइटी फेस अ न्यू थ्रेट्स एंड चैलेंजेस, जैसे द नीड टू प्रोटेक्ट अ नेचुरल राइट्स एंड दिस हैज़ जनरेटेड अ डिमांड फॉर राइट टू क्लीन एयर, वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। वुमेंस के राइट्स हैं, चिल्ड्रंस के राइट्स हैं, तो राइट्स का जो दायरा है बढ़ता ही चला जा रहा है क्लास। और ह्यूमन बींग्स के राइट्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं और उसके सामने नई चुनौतियां हैं, जैसे क्लास की सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट में
जो मेन चुनौतियाँ हैं। एंड इन द वेस्टर्न गवर्नमेंट वे आर ट्राइंग टू अपील द वर्ल्ड टू एंड द पॉवर्टी इन अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरह की अपील भी हो रही है कि पॉवर्टी को ख़त्म करें, क्योंकि यह मानव से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है क्लास। तो देयर आर सो मैनी challenges for human rights class. Next topic is kinds of rights. Rights are basically three types: political, rights, economical rights, cultural rights, class. In political rights, there are many things like right to vote, right to contest election, and you have a right to make a political parties, and you have a right to participate in the affair of the governments, and also you have some civil rights like freedom of expression, freedom of movement. Everyone is equal before the law. So as a citizen of a country, you have so many rights class. As a citizens of India, you have so many rights class. Political rights, economical rights, and another right is cultural rights. In cultural rights, you have a right to take the education in your mother tongue, and you have a right to protect your scripts. You have a right to establish their institution and run according to norms, according to rules. You have so many rights are available for cultural and religious group, and our constitution ensures justice for them. Now next is the economical rights class. In economical rights, you have a right like right to livelihood. You have a right to earn their livelihood, fulfill their basic needs. You have a right to earn your basic needs like food, cloth and shelter, and you have a right to earn the minimum wages which are required to fulfill the basic needs of the people class. And as a worker of a company, you have a right to leave, you have a right to holiday, you have a right to minimum working hour, you have a right to minimum wage, you have a right to take the medical care, etc. Rights are different kinds like cultural rights, political rights, economical rights. So what are the things come in the economical rights? In economical rights, you have a right to all your basic needs. You have a right to
on your livelihood. You have a right to earn minimum wages which are required to fulfill your basic needs like food, cloth, shelter, etc. Okay, and also suppose you are a worker in a factory or organization, so you have a right to take the holiday, minimum wages of, and you have a right to equal payment for equal work. You have a right to take some housing. You have a right to some medical facility. In most of the organizations where the workers have low wages, the government was ensured that by the PF they take the advantage of medical care. Okay, so housing, medical are also available for the workers, where in the organization workers are low wages. Clear? So these are the economical rights. Okay, like a right to livelihood. Okay, and in the cultural rights, everyone have a right to take the education in their mother tongue. Okay, and in the political rights, you have a right to vote, you have a right to contest election, you have a right to make the political parties, you have a right to form the government or participate in the government affairs. Some are also legal rights. Legal rights means the rights which are we gain by the constitution, by the law, and these are known as legal rights. Okay. There are some other rights like natural rights, and human rights. The rights which are given to us by a nature or God is natural rights. These are popular in the 17th and 18th century. But in the recent times, human rights are very popular. Na? Because we are the human beings and we are the part of humanity. We are equal. Since we are a human being, so we have a right to life with respect and dignity, because every human beings are equal. Okay, so they possess some dignity. Okay, according to Immanuel Kant, every human beings possess some dignity. क्योंकि विदाउट डिग्निटी कोई लाइफ का मतलब है नहीं. ह्यूमन बींग्स है तो उसको कैसा भी अच्छा बुरा हो उसको सम डिग्निटी देना ही देना. इसके अलावा क्लास लीगल राइट्स क्या होता है? लीगल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है ना. लाइक इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल फॉर अस ना. ये सब आपके क्या हो गए? लीगल राइट्स में आते हैं. ठीक है बेटा. तो लीगल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर सैंक्शन बाय, किसने सैंक्शन किया है? सोसाइटी ने. एंड रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय द लॉ. देखो, जब तक आपके जो भी राइट्स हैं, जब तक उसको समाज सोसाइटी एक्सेप्ट न कर ले, लॉ उसको इन्फोर्स न कर ले, तब तक आपके जो क्लेम है वो राइट नहीं बन पाते हैं ना. अगर आपके क्लेम है, अगर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है, गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स करती है, तो वो आपका लीगल राइट्स मिल जाता है. जैसे मान लो राइट टू एजुकेशन है ना, इसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, तो राइट टू एजुकेशन कहते हैं, तो वो उसमें वेट आ जाता है कि नहीं? बोलो. Yes, sir.